अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं सामंत गोयल से। भारतीय विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व मुखिया, जो कि 30 जून 2023 को अपने पद से रिटायर हुए। सामंत गोयल 4 साल तक इस पद पे रहे। अभूतपूर्व कार्यकाल था उनका। हम जाते हैं जून 2023 में, जब यह चर्चा चल रही थी कि क्या सामंत गोयल को एक बार और सेवा विस्तार मिलेगा। लेकिन एकाएक 19 जून 2023 को सरकार की तरफ से एक फरमान आया कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी छत्तीसगढ़ कैडर के रवि सिन्हा अगले आरएनएडब्ल्यू चीफ होंगे। सरकार का यह फैसला बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सामंत गोयल का अगला सेवा विस्तार लगभग तय है। और जानकारों की माने तो, जानकारों की क्या, उनके भक्तों की माने तो ऐसा माना जा रहा था कि सामंत गोयल देश के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या कम से कम डिप्टी एनएसए तो हो ही सकते हैं। लेकिन 19 जून का फरमान, ये तारीख आप याद रखिए, क्योंकि ये तारीख बहुत अहम है। ये तारीख हमें कई सारी चीजों के बारे में बताएगी। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। रायसीना रिपोर्ट्स के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अपनी रिटायरमेंट के बाद सामंत गोयल निजी दौरे पर अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन सरकार से बेहद ऊंचे स्तर पर उन्हें चेताया गया कि अगर वे अमेरिका जाएंगे तो गिरफ्तार हो सकते हैं। गोयल ने अमेरिका जाने का इरादा त्याग दिया। लेकिन गौर करें, सरकार को अंदेशा था कि भारतीय खुफिया एजेंसी का पूर्व प्रमुख अमेरिका में गिरफ्तार हो सकता है, और अगर ऐसा होता तो भारत की दुनिया भर में किस कदर किरकिरी होती, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आखिरकार गोयल को चेतावनी क्यों दी गई? वजह शायद ये थी कि भारत में भले ये खबर जाहिर नहीं हुई थी कि निखिल गुप्ता जून 30, 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सरकार को तो शायद ये पता चल ही गया था कि निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं। भारत में निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी की खबर जाहिर हुई नवंबर 2023 के अंत में, जब अमेरिका ने बयान दिया कि उसकी एजेंसियों ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि उसने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की साजिश रची थी। अमेरिकी कोर्ट दस्तावेज ये भी बताते हैं कि निखिल गुप्ता ने जिस व्यक्ति को पन्नू की हत्या कराने की सुपारी दी थी, वो असल में अमेरिकी एजेंसियों का अंडरकवर इन्फॉर्मर था। मुड़कर देखें तो साफ है कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि गोयल को अमेरिका नहीं जाने की चेतावनी क्यों दी गई। तो आखिरकार कौन है ये निखिल गुप्ता, जिन्हें अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग से जुड़ा बताया गया है, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग से भी? अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों से चौंकाने वाली जानकारी मिलती है कि निखिल गुप्ता साल 2013 से ही न्यूयॉर्क पुलिस की निगरानी में थे, यानी कि अपनी गिरफ्तारी से 12 साल पहले तक। और उससे भी बड़ी बात यह है कि निखिल गुप्ता के पूर्व अपराधों का अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। अंडरकवर इन्फॉर्मर के साथ बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, डॉलर्स के लेन देन की, क्रेडिट कार्ड की स्मगलिंग की, मगर सबूत कोई पेश नहीं किया गया है। यहां यह सवाल उठता है कि क्या निखिल गुप्ता सही मायने में वो स्मगलर हैं जैसा कि उन्हें दर्शाया गया है, या उनका ये कोई ओढ़ा हुआ कवर है? कोई जवाब नहीं है अभी इस सवाल का। बहरहाल वापिस लौटते हैं पन्नू की हत्या के कथित षड्यंत्र पर। अमेरिकी कोर्ट दस्तावेज बताते हैं कि पन्नू की हत्या के लिए मई 2023 में मीटिंग शुरू हुई, जब गुप्ता आरएनडब्ल्यू के एक निचले स्तर के अधिकारी विकास यादव के संपर्क में आया। कोर्ट दस्तावेज ये भी साफ करते हैं कि ये यादव अपने काम में इतने कच्चे थे
कि वो निखिल गुप्ता को फोन पर मैसेज भेजते हैं, हाय दिस इज विकास, सेव माय नेम एज अमन। यानी छद्म नाम भी दिया और फोन पर मैसेज से उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी बना दिया। और यह भी आज के युग में जब यह तय है कि फोन से लेकर ईमेल तक ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, अंडर कवर इन्फॉर्मर से बड़े बड़े दावे होते हैं कि अगर वो चाहे तो उसे अफगानिस्तान से भारी हथियार मुहैया कराए जा सकते हैं, मानो अमेरिका में हथियारों की कोई कमी हो। वहां सरेआम दुकानों पर राइफलें खरीदी जाती हैं। अब अमेरिकी दस्तावेजों के हवाले से यादव का एक और कारनामा, जिस फोन नंबर से विकास यादव गुप्ता से बात करते थे, वो जिस जीमेल अकाउंट से जुड़ा था, उसमें यादव की टैक्स रिटर्न से लेकर पे स्लिप तक सब कुछ मौजूद था। दर्शक चाहे तो इस मामले में द प्रिंट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर प्रवीण स्वामी की पिछले साल नवंबर में छपी 3 खबरें पढ़ सकते हैं, जहां यादव के कथित कच्चेपन के कई जिक्र हैं। बहरहाल भारत सरकार के मुताबिक यादव जो कर रहे थे वो काम अधिकृत नहीं थे, उन्हें रोग अधिकारी बताया जा रहा है, यानी एक ऐसा अधिकारी जो ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था जिसे आधिकारिक सैंक्शन नहीं थी। यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, मगर यहां साफ कर देना जरूरी है कि यादव के खिलाफ जो भी है वो सिर्फ आरोप है, उनका कोर्ट में साबित होना जरूरी है। और जब तक ये आरोप कोर्ट में साबित नहीं होते तब तक यादव को बेकसूर माना जा सकता है। हम लौटते हैं पन्नू की हत्या की साजिश पर। अमेरिकी कोर्ट दस्तावेज दावा करते हैं कि गुप्ता ने अंडरकवर इन्फॉर्मर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 20, 2023 से अमेरिका के दौरे पर होंगे और उस दौरे के वक्त कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर 19 जून 2023 को गुप्ता ने इन्फॉर्मर को बताया, ये अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक दावा है। गुप्ता ने अंडरकवर इन्फॉर्मर को बताया कि वो चाहे तो अपना काम पूरा कर सकता है। अजीब संयोग है कि ये 19 जून 2023 वही तारीख है जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, यानी कि वो दिन जिस दिन सरकार ने सभी को चौंकाते हुए सामंत गोयल की जगह रवि सिन्हा को आरएनडब्ल्यू के नए मुखिया बनाने का ऑर्डर निकाला। चलिए आगे चलते हैं निखिल गुप्ता की कहानी पर। निखिल गुप्ता को फाइनली 2024 में चेक गणराज्य से अमेरिका एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अमेरिकी जेल में गुप्ता के साथ कुछ सही नहीं हुआ, उनकी पिटाई भी हुई। द संडे गार्डियन के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर अभिनंदन मिश्रा पहले भारतीय पत्रकार थे जिन्होंने गुप्ता से जेल में बात की। आइए जानते हैं उनसे निखिल गुप्ता ने उन्हें क्या बताया। देखिए, इनिशियली हम सबको पता है कि कैसे उनकी फैमिली मेंबर ने केस डाला था और उन्होंने उसमें मदद मांगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे फादर हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, चेक रिपब्लिक प्राग में है, वो वहां से वापस लाया जाए। बट उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड उसके बाद व्हेन दीज केस डिटेल्स स्टार्टेड कमिंग आउट, आई स्टार्टेड डिगिंग। मैंने वहां पे कोर्ट में बात की। देन आई गॉट द डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग। फिर मैंने उनको रीच आउट किया, बट नेचुरली पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनिशियली नहीं मिला। काफी टाइम तक दे वर वेरी स्केर्ड, विच इज अंडरस्टैंडेबल। 6 महीना 7 महीने चलता रहा। आई केप्ट राइटिंग स्टोरीज ऑन निखिल गुप्ता, जो केस में डेवलपमेंट हो रहा था। मैंने न्यूयॉर्क में लोगों से बात की, वहां पे जो उनके केस से जुड़े थे। मैंने प्रिजन ऑफिसर्स से बात की जब वो एक्स्ट्राडाइट हो गए थे। मैंने वहां पे चेक रिपब्लिक में जो उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे, जस्टिस डिपार्टमेंट था, उनसे मैंने बात की, सब ऑन रिकॉर्ड टू टेक कि हो क्या रहा है केस में, क्योंकि काफी उस पर कवरेज जितना होना चाहिए था मेरे हिसाब से हो नहीं रहा था। टाइम चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। फिर आई केप्ट इन टच विद द फैमिली मेंबर्स। उनका थोड़ा ट्रस्ट बढ़ा मेरे पे, आई वुड से दैट। फिर उन्होंने मेरे से एक हम लोग का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, एंड देन दैट लेड टू मी स्पीकिंग डायरेक्टली विद निखिल गुप्ता। उस समय तक वो एक्स्ट्राडाइट हो चुके थे, न्यूयॉर्क आ चुके थे।
और फिर मैंने एक दिन उनसे कहा कि यू शुड स्पीक आउट ऑन रिकॉर्ड, यू शुड से आउट कि आपके साथ क्या क्या इशू है, क्या क्या कहानी है, क्योंकि उस समय तक आपने देखा होगा कि एक वन साइडेड नेरेटिव चल रहा था। अब जो भी सही है इसमें, दैट तो पता चलेगा आगे चल के। और बट आई टोल्ड हिम दैट आप अपना एक बार इंटरव्यू दीजिए, सो ही अग्रीड एंड देन आई डिड दैट इंटरव्यू। तो उसके बाद आगे क्या हुआ? अच्छा अभिनंदन, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपने एक बात कही कि अ, इसका कुछ स्टोरी का कोई फॉलो अप नहीं हो रहा था, जो कि जितना कवरेज जितना होना चाहिए था, ऐसे आपके अंदर ये किस तरीके से आपने ऐसी फीलिंग ये आई? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग था। आई थिंक ये मेरे को जितना याद आ रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक अलेज्ड इंडियन ऑपरेटिव, रॉ का एजेंट सो कॉल्ड, वो जा रहा है यूएस में, उसको यूएस पकड़ लेती है एजेंसीज, और पन्नून जो है, गुरपतवंत सिंह पन्नून, सिख फॉर जस्टिस, उनको मारने जा रहा था। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट सेंस, तो उसमें कवरेज होना चाहिए था। बट जो कवरेज आपने देखा होगा कि एक बहुत लिमिटेड कवरेज रही, कि जो कोर्ट में डेवलपमेंट हुआ वो रिपोर्ट हो गया। बट देन एज अ जर्नलिस्ट आई बिलीव कि उसमें आपको बैकग्राउंड में जाना चाहिए था कि हु इज दिस निखिल गुप्ता, बियॉन्ड जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं कि वो ये है वो ये है। बट एज अ जर्नलिस्ट वी शुड हैव डग इट आउट मोर, जो बाकी बाद में बहुत लोगों ने करना स्टार्ट किया और हुआ। फिर मैंने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया है, बट इनिशियली नहीं था उसमें लोगों में इंटरेस्ट, और इतना जील नहीं था। उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कुड बी वन रीजन। लोग थोड़ा घबराते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का है, यूएस की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम इट। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द रीजन। फैमिली भी थोड़ी हेजिटेंट थी बात करने के लिए, जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटिशन नहीं दाखिल किया। उसके बाद भी नहीं बात कर रहे थे वो। एंड आई अगेन से कि वो अंडरस्टैंडेबल है, कि क्योंकि उनको पता ही नहीं था। एजम्पशन उनका ये था, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, बट बातचीत में जो समझ आया कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं या जो बाहर के जर्नलिस्ट हैं, दे आर प्रोबेबली ट्राइंग टू टेक आउट इंफॉर्मेशन फॉर सम अदर एंटिटीज, ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर एंटिटीज। उनको एक ये डर था काफी। दूसरा, उनको सबसे बड़ा डर था कि मीडिया मिसकोट करेगी, इसलिए इसलिए वो उन्होंने काफी टाइम तक बात नहीं की। एक इंस्टेंस हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट वो उनके घर में एक गलत तरीके से घुस गए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाल ली। जर्नलिस्टिक जो हमारा ट्रेडिशन होता है उसको फॉलो नहीं किया। तो ये सब मिलजुल के उनको बहुत घबरा गए थे वो। और दोनों उनके जो बच्चे हैं, टीनेजर्स ही एक तरीके से, और फैमिली में कोई बहुत बड़ा मेंबर है नहीं उनके अलावा। तो दे वर द ओनली पर्सन हु वर हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों इतने घबराए हुए थे। नंदन, आप क्या इस बात पे भरोसा करते हैं कि निखिल गुप्ता नारकोटिक्स और वेपन स्मगलर हैं, या ये भी उनका एक उड़ा हुआ एक छद्मवेश है? देखिए, मैं पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है उनका, कि वो एक नारकोटिक स्मगलर हैं या आर्म स्मगलर हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा। ही इज अ बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट में इनिशियली काफी रिपोर्टिंग हुई कि बहुत ज्यादा घूमते हैं, उनके पासपोर्ट में बहुत सारा देशों का आने जाने का है, तो दैट इज वेरीफाइबल कि क्यों जाते हैं। आप दूसरी चीज देखिए, कहानी ये है यूएस की कि एजेंसीज ने उसको रिक्रूट किया, फिर उन्होंने जाके किसी और को रिक्रूट किया। और वो आदमी जिन्होंने इनको रिक्रूट किया, निखिल गुप्ता जी ने जिसको रिक्रूट किया, दो लोगों को, दे वर अ पार्ट ऑफ द डीईए, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ द यूएस। हम मान लेते एक मिनट के लिए कहानी कि ये रॉ के लिए काम कर रहे थे, रॉ ने इनको कहा कि आप जाके यूएस में पन्नून को मारिए, और पन्नून को मारने के लिए आपको हम पैसे देंगे। तो निखिल गुप्ता ने क्या किया, दो लोग को रिक्रूट किया। तो ऑब्वियसली अगर निखिल गुप्ता रॉ के लिए काम कर रहे हैं, तो ही वुड हैव टोल्ड रॉ कि सर ये हमने ना, मैंने इन दो लोग को रिक्रूट किया है एंड दे आर विलिंग टू किल पन्नून फॉर मी। तो एनी एजेंसी, रॉ है कोई भी है, वो उसका उन दोनों का भी तो बैकग्राउंड चेक करेगी ना। और इतना केपेबल तो हर एजेंसी होती है कि वो पता कर लेती कि ये अंडर कवर आदमी है, डीईए के लिए काम कर रहा है। तो वाई वुड दे अलाउ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन टू गो अहेड? अभिनंदन, ये तो बात हुई उनकी परिवार के बारे में। आपकी राय जो है उनके बारे में क्या है? तो जब आपकी उनसे बातचीत हुई, जब उन्होंने आपको फोन किया, तो क्या बताया उन्होंने?
देखिए, पहला जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट लगा पूरे इंटरव्यू का कि ही वॉज वेरी एनर्जेटिक। एक पेट्रोटिज्म का भी उनमें काफी सेंटिमेंट दिख रहा था। एंड आई टोल्ड हिम दैट यू हैव बीन इन प्रिजन फॉर 2 years, आई थिंक उस समय 2 या 2.5 साल हो चुके थे, 3 साल हो गए थे, सॉरी। और उनके बीच में काफी पिटाई भी हुई थी, जैसा मैंने बताया आपको इसके पहले। तो बट ही वॉज लुकिंग वेरी एनर्जेटिक। और पिटाई किसने की he उनकी? said इनका प्रिजन में ही किसी इनमेट ने इनकी पिटाई की थी। ओके। और फिर उसके बाद प्रिजन में लॉकडाउन लग गया था, और फिर देन ही वाज मूव्ड इनटू अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और इनफैक्ट वो जो जिस प्रिजन में बंद है, वो इट इज वन ऑफ द अनसेफ मोस्ट अनसेफ प्रिजन इन न्यूयॉर्क, पूरे यूके में, सॉरी यूएस में। और ये रिकॉर्ड है। उस ग्राउंड पे उस प्रिजन में रहते हुए बहुत लोग को बेल दी गई है, जस्ट बिकॉज कि उनको वहां पे गवर्नमेंट ने उस प्रिजन में डाला है। आपको इसमें कुछ आप वजह नजर आती है, खास वजह कि उनको इस प्रिजन में रखने की? ये इनफैक्ट मेरे को उनके फैमिली मेंबर ने बताया कि आप उनको, मेरे फादर को इस प्रिजन में डाला है। तो आई सेड दैट कि अब न्यूयॉर्क में ले जा रहे हैं तो जो प्रिजन होगा वही डालेंगे। बट 2-3 प्रिजन और थे वहां पे नहीं डाला गया, उस पर्टिकुलर प्रिजन में डाला गया। देन आई स्टार्टेड डिगिंग, मैंने रिसर्च किया। देन आई गॉट टू नो कि इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ प्रिजन इन यूके, यूएस, सॉरी अगेन। और उसका इतने सारे बेल एप्लीकेशन वहां के कन्विक्ट जो वहां पे सेंटेंसिंग चल रही है, इस ग्राउंड पे दे दिया गया कोर्ट ने कि आप उस प्रिजन में इतना देर मत रखिए, क्योंकि इट्स अ वेरी अनसेफ प्रिजन। तो आई बिलीव कि एक प्रेशर टैक्टिक था, जो कि बाद में दिख गया हम लोग को, कि उनकी पिटाई की एक इनमेट ने। अच्छा। इतना हाई प्रोफाइल प्रिजनर है, उसको आप ऐसे ही घूमने दे रहे हैं प्रिजन में विदाउट एनी सेफ्टी। तो जब आपकी जानकारी में ये बात आई कि उनकी जेल में पिटाई हुई है, तो आपने क्या मुझे ऐसा पता है कि आपने जेल अधिकारियों से बात किया इस बारे में? मैंने जेल अधिकारियों से बात की। आई डिड अ स्टोरी ऑन दैट, आई टुक दैट कोर्ट की ऐसा ऐसा हुआ है। दे डिनाइड कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट उसके बाद एटलीस्ट उनका जो सेफ्टी इन्वायरमेंट था वो थोड़ा इंप्रूव हुआ, एज पर हिज माय कन्वर्सेशन विथ हिम लेटर। कि जेल अथॉरिटीज पे थोड़ा प्रेशर आया कि मीडिया इसको फॉलो कर रही है, तो उनको थोड़ा, उसके बाद इनके साथ सेम इंसिडेंट नहीं हुआ। ओके। तो अब जब आपको लगता है कि उन्होंने अपना जो प्ली है वो चेंज कर लिया, नॉट गिल्टी से गिल्टी कर लिया, तो जब आप ये मुड़ के देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब घटनाएं जो हैं उनके इस फैसले की वजह हो सकती हैं? मेरा असेसमेंट जो है, मेरी बात नहीं हो पाई उनसे अभी इसके बाद। आई बिलीव, आई होप कि दोबारा उनसे बात हो एक बार, आई लास्ट हिम दिस क्वेश्चन। बट मेरा जो असेसमेंट ये है कि उनको 40 years का प्रिजन सेंटेंस था, इफ यू वुड नॉट हैव प्लेड गिल्टी। और अगर केस उनके अगेंस्ट में साबित हो जाता, कि जो कि जो मैं पूरा केस फॉलो कर रहा हूं उससे दिख रहा है कि दे विल प्रूव कि वो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द मर्डर कॉन्स्पिरेसी। जबकि आप ये देखिए कि मर्डर किसी का नहीं हुआ है, गोली भी नहीं चली किसी की, बट एक कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे दे आर सेइंग कि 40 years ऑफ प्रिजन उनका, ही इज एलिजिबल फॉर दैट। अब मेरे को मैक्सिमम लग रहा प्रिजन। है कि जब मैक्सिमम 40 years, तो अभी जब इन्होंने गिल्टी प्ली ले ली है, तो ऑब्वियसली उनका जो सेंटेंसिंग है वो थोड़ा लीनियंट हो जाएगा। Perhaps that is the one reason, and I spoke to family members close to them, I mean sources close to his family members after this, इन्होंने जब प्ली डील ली। आई आस्क्ड देम कि उन्होंने अचानक से ऐसा क्या हुआ, अभी तक तो वो कह रहे थे कि आई एम नॉट इन्वॉल्व, आई एम, इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, व्हाई डिड ही चेंज दिस टू कि हाँ मैं गिल्टी हूं। तो उन्होंने यही कहा कि उनको ये समझ आ रहा है कि 40 साल वो जेल में रहेंगे। ही इज 54 राइट नाउ। 40 साल कंप्लीट कर लेंगे अगर वो जीवित रहते हैं, तब तक ही वुड बी 94। इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि चलिए प्ली वो ले लेते हैं कि मैं गिल्टी हूं, और होप कि सेंटेंसिंग कम हो जाए, 20 साल मिले, 15 साल मिले, उस पर उनका अच्छा बिहेवियर रहेगा तो 5 साल, 3 साल और कम हो जाएगा। तो मे बी ही इज होपिंग कि 10-12 साल में ही कम बैक टू इंडिया टू बी विथ हिज फैमिली। दैट कुड बी वन रीजन, द स्ट्रॉन्ग रीजन। अभिनंदन, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आपको ऐसा लगता है कि निखिल गुप्ता को सही कानूनी सलाह मिली वहां पर? क्योंकि मैंने बीच में से ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि उन्होंने अपने वकील से काफी असंतोष जताया था और कहा था कि वो अपना केस खुद आर्ग्यू करना चाहते हैं। देखिए, मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, एक और पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, दैट वो केस लॉ पढ़ रहे थे वहां पे।
व्हेन ही गॉट सेटल्ड इन द यूएस प्रेजेंट, जब थोड़ा सेटल हो गया, जब टाइम निकल गया थोड़ा, तो उन्होंने अपना लीगल डिफेंस खुद स्टार्ट किया पढ़ना। उन्होंने मेरे को शेयर किया कि दीज आर द केसेस, दीज आर द स्टैच्यूज विच मेक माई एक्सट्रेडिशन इलीगल। और यस, यू आर राइट कि उन्होंने बहुत सारे लॉयर चेंज किए बीच में फॉर वट एवर रीजन। पहले उन्होंने प्राइवेट लॉयर्स रखे, फिर उनको एज पर हिम उनको सलाह नहीं दी जा रही थी। उनका जो बहुत सारे जो यूएस एजेंसीज ने उनके अगेंस्ट में जो प्रूफ दिए थे एज पर हिम, उसको चैलेंज करना चाहिए था, जो उनके इनिशियल लॉयर्स ने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने उस लॉयर को हटाया, फिर एक और लॉयर आया। देन ही मूव्ड, बिकॉज उनके जो रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो खत्म हो गए, तो देन ही मूव टू वहां पे जो सरकारी लॉयर का सिस्टम होता है, वहां पे भी उन्होंने दो तीन लोगों को चेंज किया अगेंस्ट द सेम रीजन। कोर्ट डॉक्यूमेंट में ये सब मेंशन्ड है दैट ही हैज बीन चेंजिंग लॉयर्स। ही सेड दैट नाउ अल्टीमेटली आई विल फाइल माय ओन केस। बट एज फार एज आई नो, जो उनका लास्ट सबमिशन था, ही वाज असिस्टेड बाय कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर्स। आपको लगता है कि भारत सरकार की तरफ से कुछ उनको काउंसलर एक्सेस के अलावा, ये तो हमने पढ़ा था काउंसलर एक्सेस, जी, कुछ और कानूनी सहायता मुहैया करवाई जानी चाहिए थी? काउंसलर एक्सेस भी बहुत टाइम बाद मिला, जी। बहुत टाइम लग गया उसको देने में। और जितना मुझे आइडिया है, उनको कोई लीगल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला है। उन्होंने अपना, उनकी फैमिली मेंबर्स ने, उन्होंने अपना जो भी करना था वो किया है। अब उसमें मिलना चाहिए था, दैट इज अ क्वेश्चन कि दोनों साइड से आप हम लोग को देखना चाहिए। क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये एक रोग एजेंट थे विकास यादव, जो इनके साथ एलिजेडली काम कर रहे थे। तो जब वो रोग एजेंट थे, तो इनको भी तो एक तरीके से रोग एजेंट ही कहा जा रहा है कि ये इन दोनों ने अपने एंड पे कुछ कुछ सोचा कि पन्नून को मारेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उस सैंक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे जाके क्यों इन्वॉल्व होना चाहेगी इनको बचाने के लिए? बट अगेन, एक एज अ सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सपोर्ट करना चाहिए था डिप्लोमेटिक लेवल पे। मेरा सर अब ये कहना है कि रिलेशन अच्छे। आरोपों से लड़ने के लिए, वो भारतीय नागरिक है, आरोपों जी, से लड़ने के लिए जो कानूनी सहायता जितनी जरूरत थी मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, उतनी करवा देनी चाहिए थी। मैं भी यही मानता हूं कि आप, क्योंकि अमेरिका भी थोड़ी ना मना कर रहा है कि आप इनको डिफेंस मत करिए। डिफेंस को तो इट्स अ राइट ऑफ एनी प्रिजनर की, एनी क्रिमिनल, की उसको डिफेंस तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव सेड, स्टूड अप एंड सेड कि नहीं चलिए, ये अनसैंक्शनड एक पूरा ऑपरेशन था, इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे ऑफिशियली। बट एज एन इंडियन, ही इज बिकॉज एन इंडियन सिटीजन, एंड वी विल सपोर्ट हिम इन दैट लीगल सेंस, विल गिव हिम द डिफेंस दैट ही नीड्स, जो कि नहीं हुआ। थैंक यू अभिनंदन, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। निखिल गुप्ता, जो कि एक मिस्ट्री मैन है और आपने उनसे बात किया है, आपको इस बात के लिए बधाई कि पत्रकार होने थैंक यू के सो नाते जो मच। एक एक खबर को फॉलो करने का जो धर्म होता है, पत्रकारीय धर्म होता है, वो आपने निभाया। और आपने बात करके जनता के सामने उनका पक्ष भी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मामला अब कुछ साफ हुआ। निखिल गुप्ता को सही कानूनी सलाह नहीं मिली, जेल में पिटाई भी हुई, और निखिल गुप्ता जेल में अपने केस से जुड़े पुराने कानूनी मामलों की परख कर रहे थे। वो अपना केस खुद लड़ना चाहते थे। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति इकबाले जुर्म कर सकता है? क्या लंबी सजा का भय दिखाकर निखिल गुप्ता से इकबाले जुर्म कराया गया है? इस सवाल का जवाब तो आगे की कानूनी कार्रवाई से ही मिलेगा, जब निखिल गुप्ता से जज ये पूछेंगे कि क्या उन्होंने इकबाले जुर्म किसी दबाव की वजह से तो नहीं किया है। निखिल गुप्ता को सजा का ऐलान मई के अंत में होगा। अब हम लौटते हैं वहीं पर जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी, यानी 19 जून 2023, जब सामंत गोयल की जगह रवि सिन्हा को विदेशी खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाने का आदेश निकला। अब जानिए कि 19 जून से ठीक एक दिन पहले क्या हुआ था। 18 जून को अमेरिका के पड़ोसी मुल्क कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई।
और कनाडा ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि इस हत्या में भारतीय एजेंट शामिल हैं। 18 जून की इसी हत्या के बारे में निखिल गुप्ता की अंडर कवर इनफॉर्मर से बात हुई। अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक निखिल गुप्ता ने अंडर कवर इनफॉर्मर को बताया कि निज्जर भी उनके कुछ एक निशानों में एक था। अब कनाडा ने निज्जर की हत्या के मामले में कुछ गिरफ्तारियां की हैं और वहां भी मुकदमा शुरू होने वाला है। अमेरिकी कोर्ट दस्तावेज इशारा करते हैं कि निखिल गुप्ता को निज्जर की हत्या के बारे में कुछ जानकारी थी या वो कुछ जानकारी होने का दावा कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या निखिल गुप्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भी गवाह बनने वाले हैं? क्या ऐसी कोई प्रोसिक्यूशन के साथ उनकी बात हुई है या बात होने वाली है? ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, हमें इसका जवाब नहीं मालूम, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ये स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। रायसीना रिपोर्ट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।